नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। इजराइल हमास जंग में अब एक खतरनाक मोड़ आ गया है। इस जंग में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और अमेरिका ने गुस्से में बदला लेने की बात कही है। 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पहला बयान सामने आया है। बदला लेने की बात करते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि हमला करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, बाइडेन ने सीधे तौर पर इस हमले के लिए ईरान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे कहा है कि जिस ड्रोन अटैक में अमेरिका के 3 बहादुर सैनिक मारे गए हैं, उसे ईरान समर्थित आतंकियों ने अंजाम दिया है। इजराइल और हमास के बीच जंग में अमेरिका शुरू से इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन ये मदद सिर्फ इजराइल के डिफेंस तक ही सीमित रही है। अमेरिका ने अभी तक सिर्फ इजराइल के सैनिकों की रक्षा के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया है। अमेरिका का युद्धपोत भी मिडल ईस्ट में तैनात है, लेकिन अब तक अमेरिकी सैनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन रविवार को एक हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 30 घायल हो गए। ये हमला जॉर्डन में सीरिया की सीमा के पास हुआ था। हालांकि इस हमले का हमास से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इराक के इस्लामिक रेजिडेंस समूह ने इस घातक हमले की जिम्मेदारी ली है। इराक में इस्लामिक रेजिडेंस कोई एक ग्रुप नहीं है। इराक में कई संगठनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, जिसका नाम इस्लामिक रेजिडेंस है। इस ग्रुप को ईरान का समर्थन मिला हुआ है। सीरिया की सीमा पर टावर 22 पर यह ड्रोन अटैक हुआ था। इस हमले से एयरबेस को भी बड़ा नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद अमेरिका गुस्से में तो है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर सैन्य बेस पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन को रोकने में कैसे विफल हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया है। 17 अक्टूबर से अमेरिका और सहयोगी सेना ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी। हमास से इजराइल के बचाव में अमेरिका ने अपना सैन्य गुट भी तैनात किया था। हमास के समर्थन में हूती, हिजबुल्लाह सहित कई ग्रुप इजराइल पर हमला करने लगे। इसके बाद ईरान समर्थित अन्य ग्रुप भी हमले करने लगे। माना जा रहा है कि इस्लामिक रेजिडेंस ग्रुप ने भी अमेरिकी सैनिकों पर यह हमला इसलिए किया है क्योंकि वो अमेरिका के इजराइल समर्थन से रोष में है। वहीं तमाम जानकारों का दावा है कि करीब 4 महीने से जारी इजराइल हमास जंग में अब नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि पहली बार मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।